पिताजी। तदंतर राजा विप्रशित यमदूत को आगे करके वहां से जाने को उद्यत हुए। ये देख यातना में पड़े हुए सभी मनुष्यों ने चिल्लाकर कहा, महाराज हम पर कृपा कीजिए, 2 घड़ी और ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमारे चित्त को आनंद प्रदान करती है और समस्त शरीरों में जो संताप, वेदना और बाधाएं हैं उनका नाश किए देती है। अतः नरश्रेष्ठ महीपते, हम पर अवश्य कृपा कीजिए। उनकी ये बात सुनकर राजा ने यमदूत से पूछा, मेरे रहने से इन्हें आनंद क्यों प्राप्त हो रहा है? मैंने सत्यलोक में रहकर, मृत्युलोक में रहकर कौन सा महान पुण्य कर्म किया है जिससे इन लोगों पर आनंददायिनी वायु की वृष्टि हो रही है? इस बात को मुझे सुनाइए। तो यमदूत ने कहा, राजन आपका ये शरीर पितरों, देवताओं, अतिथियों और भृत्यजनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी इन्हीं की सेवा में संलग्न रहा है। इसलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु आनंददायिनी जान पड़ती है और इसके लगने से इन पापियों को नरक की यातना कष्ट नहीं पहुंचाती। आपने अश्वमेध आदि यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया है, अतः आपके दर्शन से यमलोक के यंत्र, शस्त्र, अग्नि और कौवे आदि पक्षी जो पीड़न, छेदन और जलन आदि महान दुख के कारण हैं, वो सब कोमल हो गए हैं। आपके तेज से इनका क्रूर स्वभाव भी दब गया है। तो राजा बोले, भद्रमुख, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है वे मनुष्य को स्वर्ग लोक अथवा ब्रह्म लोक में भी नहीं प्राप्त होता। यदि मेरे समीप रहने से इन दुखी जीवों को नरक यातना कष्ट नहीं पहुंचती तो मैं सूखे काठ की तरह अचल होकर यहीं पर रहूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो यमदूत ने कहा, राजन आइए, आप यहां से चलें। आप पापियों की इन यातनाओं को यहीं छोड़कर अपने पुण्य से प्राप्त हुए दिव्य भोगों का उपभोग कीजिए। तो राजा कहने लगे, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे निकट रहने से इन नरकवासियों को सुख मिलता है। जो शरण में आने की इच्छा रखने वाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर, भले ही वह शत्रु पक्ष का ही क्यों ना हो, कृपा नहीं करता, उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है। जिनका मन संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करने में नहीं लगता, उनके यज्ञ, दान और तप इस लोक और परलोक में भी कल्याण के साधक नहीं होते। जिनका हृदय बालक, वृद्ध तथा आतुर प्राणियों के प्रति कठोरता धारण करता है, मैं उसे मनुष्य नहीं मानता, वह तो निरा राक्षस है। माना इनके निकट रहने से अग्नि जनित संताप का कष्ट सहना होगा, नरक की भयंकर दुर्गंध का भोग करना होगा, भूख प्यास का महान दुख जो मूर्छित कर देने वाला है वो भी भोगना पड़ेगा। तथापि इन दुखियों की रक्षा करने में जो सुख है उसे मैं स्वर्गीय सुख से भी बड़ा मानता हूं। यदि अकेले मेरे दुखी होने से बहुत से आर्त मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है तो मुझे कौन सा सुख नहीं मिलेगा। इसलिए दूत, अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। तो यमदूत ने कहा, महाराज ये धर्मराज और इंद्र आपको लेने के लिए आए हैं, यहां से आपको अवश्य जाना है, अतः चलिए। तो धर्मराज बोले, राजन तुमने मेरी भली भांति उपासना की है, अतः मैं तुम्हें स्वर्गलोक में ले चलता हूं। इस विमान पर चढ़कर चलो, विलंब मत करो। तो राजा ने कहा, धर्मराज यहां नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्त भाव से त्राही त्राही पुकार रहे हैं। मेरे यहां पे रहने से इनको सुख की प्राप्ति हो रही है, इसलिए मैं यहां से नहीं जाऊंगा। देवराज, इंद्र और धर्म, यदि आप दोनों जानते हो कि मेरा पुण्य कितना है तो उसे बताने की कृपा करें।
तो धर्म बोले, महाराज जिस प्रकार समुद्र के जल बिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं, गंगा की बालुका के कण तथा जल की बूंदें आदि असंख्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य की भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहां इन नरक में पड़े हुए जीवों पर कृपा करने से तुम्हारा पुण्य लाखों गुना बढ़ गया है। नृप श्रेष्ठ, अपने इस पुण्य का फल भोगने के लिए अब देवलोक में चलो और वे पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्मों का फल भोगें। तो राजा ने कहा, देवराज, यदि मेरे समीप में आने पर भी इन दुखी जीवों को कोई ऊंचा पद नहीं प्राप्त हुआ, तो मनुष्य मेरे संपर्क में रहने की अभिलाषा क्यों करेंगे? अतः मेरा जो कुछ भी पुण्य है उसके द्वारा ये यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाएं, मैं यही चाहता हूं। तो इंद्र बोले, राजन, इस उदारता के कारण तुमने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। देखो, ये पापी जीव भी नरक से मुक्त हो गए। पुत्र कहता है, पिताजी, तदनंतर राजा विप्रशित के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बिठाकर दिव्य धाम में ले गए। उस समय मैं तथा और भी जितने पापी जीव थे वे सब नरक यातना से छूटकर अपने अपने कर्म फल के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में चले गए। द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने इन नरकों का वर्णन किया। साथ ही पूर्व काल में मैंने जैसा अनुभव किया था उसके अनुसार जिस जिस पाप के कारण मनुष्य जिस जिस योनि में जाता है वह सब भी बतला दिया।